एक शॉकिंग न्यूज आप लोगों तक पहुंचानी थी मुझे कि नन्नू की लाइफ में कोई तीसरा जब आया कि पुत्तन फिर घर छोड़कर चली गई। पुत्तन अपनी भड़ास भी निकालती है, यानी कि पुत्तन के साथ शादी करते समय पॉलिसी में क्या क्या लिखा था, कोई और केस भी करा है। तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, भी लाइट हाथ से छूटना नहीं चाहिए। पुत्तन तो मछली जैसे फिसल ही गई। लीचर बहुत बड़ा वाला लालची है। डॉक्टर विकास आए हुए थे झूठी के कि गोदरेज का लॉक नहीं लगा था। चल झूठी दुपट्टा, जब नोटबंदी हो गई तो दुखद घटना सब औरतों के साथ भी हुई। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जी, गिले शिकवे बहुत ज़्यादा हैं, मुझे भी बहुत ही गिले शिकवे तो हैं, लेकिन शेयर किसके साथ कर सकते हैं। इसलिए खुद को ही आईने में खड़ा करके, मतलब सामने देखकर खुद से ही बातें करके कोशिश करते हैं सोल्यूशन ढूंढने की। लेकिन कुछ हमारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी बात जो है जहाँ पर रखते हैं सोशल मीडिया पर, और उसके बाद बनते हैं, होते हैं ट्रोल, और उनके ऊपर दिए जाते हैं रिएक्शन। चलो जी, आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यही बताना चाहती हूँ, कल पता नहीं क्या मैजिक हो रहा था भाई। मेरे घर में कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हुई जो कि शॉकिंग थी। शॉकिंग न्यूज़ मैं अपनी नहीं, लेकिन बड़की जीजी या फिर कह दें नन्नू जीजा को एक्सपोज करेंगे विद प्रूफ। लास्ट तक वीडियो में बने रहना। पर मैं आप लोगों के साथ स्टार्टिंग करने से पहले वीडियो का ये कहना चाहती हूँ कि एक बड़ी ही प्यारी सी बच्ची है। तो जी, मेरे साथ भी अब बच्चे जो है ना बातचीत करने लग गए हैं, जहाँ कहने कि अपनी मदर के थ्रू मैसेज करवाया गया है। बोला गया, उन्होंने बोला मदर के थ्रू, चलिए मैसेज नहीं करवाया। मदर ने बताया कि डिम्पल दी, जब आपका वीडियो हम लोग देख रहे होते हैं ना, जब आप हंसाते हो ना, तो मेरी प्यारी सी बेटी बोलती है कि आंटी बहुत ही क्यूट है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अन्नू जी आईडी से जो आते हैं उनको, कि उनकी बेटी जो है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद देना। तो अच्छा लगा कि बच्चों के फेस पर भी अगर स्माइल आती है हमारी वजह से। तो स्टार्टिंग ही आज हम लोग कुछ फनी वे में करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने पोस्ट पर शेयर किया, कल झूठी का जो व्लॉग था, जो उसका टाइटल था, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, सारे ही व्लॉग में वो यही करती रही, तेरी चुनरिया तेरी चुनरिया। तो मतलब मैं ये सोच रही थी कि अब ये ना बोल दे, अरे मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मैं इतना भी अच्छा गाना नहीं गाती हूँ, है ना, अब ये ना बोल दे। लेकिन उसने नहीं बोला, बस लास्ट में उसने गाने की वो लाइन पूरी कर दी, तेरी चुनरिया दिल ले गई। अब मैं सोचूं, इसकी चुनरिया दिल ले गई, लेकिन मोटू तो किसी और ही बंधन बनने के इंतज़ार में है। उसका तो कुछ और ही गाना गुनगुनाया जा रहा है। वो गाना कुछ इस तरह से, मोटू की ज़िंदगी में भी आया है कोई और, जिसने उसकी ज़िंदगी कर दी है रंगीन। बेरंग ज़िंदगी में रंग भरने जो कोई भी आया, उसके लिए उसने ये गाना गुनगुनाया। दो अनजाने अजनबी चले बांधने डोर। वैसे तो मुझे भी नहीं आता पूरा, है ना, तो शायद वो किसी और बंधन में बंधने जा रहा है। ऐसी कुछ शॉकिंग न्यूज़ देने वाली है झूठी। अब पता नहीं कौन सी इसकी शॉकिंग न्यूज़ है। आज का टाइटल भी शॉकिंग न्यूज़ वाला था। भाई ये झूठी चाहती क्या अपनी ज़िंदगी से? पूरे एपिसोड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ डोसा डोसा डोसा। तो एक चीज़ मैंने और देखी है। अच्छा जी, ये तो झूठी पर हो गया ना थोड़ा बहुत, और जी इसके ट्रू वाले भी वैसे ही हैं। वो कहते हैं अच्छा शॉकिंग न्यूज़ ये होगी कि तुम हो प्रेग्नेंट। ये शॉकिंग नहीं होती, ये गुड न्यूज़ होती है। अरे ब्लाइंड लव करने वाले झूठी को, अंधभक्तों, कम से कम आप लोग इतना तो डिफरेंस जानो। शॉकिंग न्यूज़ में शॉकिंग न्यूज़ होगी हाँ कुछ ऐसा भी जो नन्नू के साथ होने वाला है, या फिर पुत्तन ने ऐसा क्या किया अब जो नन्नू को फिर झेलना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही कारनामे करती हुई ये झूठी नज़र आई। लेकिन एपिसोड में कुछ भी नहीं था, पॉजिटिविटी ही थी। उसने ये दिखाया कि उसकी मम्मी खाने की कितनी शौकीन है। अब बात कर लेते हैं लीचर के ऊपर। लीचर ने आज भी अपनी माँ को ही किया एक्सपोज। बातों ही बातों में उसने एक ऐसी कुछ बोला कि जिससे कि माँ के मुंह पर लग गया जिप लॉक।
ऐसा उसने क्या बोला बताती हूँ। घूमने फिरने निकले CHD के, CHD वालों का नहीं, उसके आसपास के लोगों का, जो कि मोहाली में, खरड़ में आसपास जो लोग रहते हैं उनका, पंचकुला वालों का उड़ाया गया मजाक, ये कहकर कि ये खुद को कहते हैं कि हम चंडीगढ़ वाले हैं, लेकिन ये चंडीगढ़ में नहीं है भाई। तू मुझे एक चीज़ बता कि यहाँ कपूरथला जो है वो तो कपूरथले ही है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो जलंधर आ जाता है। तुम्हारी बहन इतनी लंबी फहरिस्त देती है, अरे शिमला ये डिस्ट्रिक्ट हमारा, सोलन फलाना डमकाना पता नहीं क्या क्या। अगर वो बोल देते हैं कि हम CHD से हैं, तो अगर कोई 10-15 किलोमीटर दूर उरे परे है तो क्या फ़र्क पड़ता है। मोहाली, पंचकुला ये सब लोग हिमाचली नहीं है, ये चंडीगढ़ वाले ही कहेंगे। खरड़ वाले भी खरड़ तो लिखेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ दिल्ली वगैरह से जाएंगे कहेंगे चंडीगढ़ जा रहे हैं। बाया चंडीगढ़ होकर जाएंगे ना, समझ लो। तुम लोगों से भी बड़े बड़े नमूने बैठे हैं, पर तुम लोग सबसे बड़े वो नमूने हो कि जो कि दूसरों के ऊपर बात करने से बाज नहीं आओगे। मतलब दूसरों के ऊपर बात करने से ये किसी एक पर्सन पर नहीं कर रहे हैं, ये पूरे मोहाली, पंचकुला, खरड़ आसपास के जितने इलाके वाले हैं उनको इन्होंने ट्रोल किया। मैं कहना चाहती हूँ कि मोहाली, पंचकुला, खरड़ जो लोग भी मुझे वहाँ से देख रहे हैं ना, बद्दी वगैरह, बद्दी तो हिमाचल में आता, ठीक है, वो सब लोग जरा इनको जाकर क्लास लगाओ इसकी लीचड़ की, है ना। लीचड़ के कुछ अलग ही रूप रंग नज़र आए हैं मुझे। लीचड़ को उसकी बड़की जिज्जी ने लेकर दी हैं कुछ कपड़े, टी-शर्ट से 1-2 लेकर दी हैं, है ना, बड़की जिज्जी ने लेकर दी हैं। और जी आज बड़की जिज्जी ने जो है नाम लिया उसका, किसका, दुपट्टा का। कहते चल 1-2 कुर्तियाँ उसके लिए भी देख लेते हैं ना। तो ये कैसे कह रहा है, नहीं पजामा नहीं, एक आध कुर्ती देखो। भाई तू पैसे नहीं खर्च कर रहा था, तेरी बहनों ने भी ये बात बोली है कि ये कभी भी पैसे मतलब शेयरिंग में नहीं करता है, जाने आने के लिए मुफ्त का ही ये भालता है ना। लेकिन हो सकता है कि इस बार पेट्रोल जो है माँ ने डलवा दिया, लेकिन माँ ने ये समझाया अपनी बेटियों को कि देखो मेरी बात सुनो, अगर हम लोग ड्राइवर भी करते तो उसको भी तो 3-3.5 हज़ार देते ना। चलो ऐसा करो, इसको ही दे दो, इसको थोड़े पैसे दे दो, है ना। वो कहती है चलो ठीक है, देखो ड्राइवर को भी तो खाना खाने को मिलता है ना, चलो इसको भी खिला दो, है तो तुम्हारा सिबलिंग ही ना, खून का रिश्ता है इससे, तो ये मान गई। कहती ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ झूठे ड्राइवर को फ्री खाना मिलता है, ठीक है, इसने तुम्हारे पैसे से खाना उड़ाया। और झूठी जब खाना खाने लगती है ना, मैं एक चीज़ से हैरान हूँ, ये अपना इतना मुंह भर क्यों लेती है, इसको खाना नहीं आता। ये प्लेट में खुद का मुंह ऐसे भर, ऐसे ही रख लेती है इतना पास, उसके बाद चम्मच से ऐसे रखती है मुंह में, पूरे गाल फुला लेती है, इधर भी चावल इधर भी चावल। भाई ऐसे कौन खाता है, इसको खाना टेबल मैनर्स ही नहीं है। छोड़ो टेबल मैनर्स कहाँ से आएंगे, जो मंजी में बैठने की शौकीन है तो मंजी पर तो बैठ के इसने ऐसे खाना है ना। सो फिर ये मंजी वाली है ना, इसको मंजी के मैनर्स हैं, इसको टेबल मैनर्स बिल्कुल भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लीचर बहुत बड़ा वाला लालची है। आप लोगों ने देखा होगा इसकी, तो वो बोल दिया था ना दुपट्टा ने कि ये मेरा 31 में मेरा लास्ट है, 30th को उसका आया था एपिसोड, वो कहती लास्ट है, इसके बाद मेरे एपिसोड जो हैं अब अप्रैल में आएंगे। पर वो भी मुकर गई, वो कहती भाई मैंने 2 एपिसोड डाले हैं, तुमसे लीचड़ आलसी कहीं के एक भी नहीं एपिसोड डलता है। चल अब 2 दिन के तू 2 दिन में ही डाल, मेरे से मत कहियो। लेकिन लीचड़ की पोलम पट्टी खोल चुकी है दुपट्टा, खुद की बीवी ने ये बात बोल दी, ये नल्ला है नल्ला, ठीक है। और जी यूट्यूब जो है वही हमारा इनकम का एक ही सोर्स है, जो कि यूट्यूब है। बस भाई कमाना पड़ेगा मुझे 9th मंथ, तभी तो मेरे डिलीवरी के सारे चार्जेस जो है जितने भी लगने हैं यहीं से निकालूंगी मैं। और जी फर्स्ट क्राई से कपड़े भी तो लेने हैं, है ना, डिलीवरी के कपड़े भी लेने हैं और खिलौने भी लेने हैं। अरे पुत्र ने इतना कमाया, मैं क्यों नहीं कमाऊंगी, पुत्र ने इतने पैसे अर्न किए। किसी ने उसको लिखा कि तुम अपना अलग से चैनल क्यों नहीं ओपन करती, तो उसने लाइक दिया, कहते जल्दी ही करूँगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की वो सारी केयरिंग करूँगी बच्चे की, और मेरी 9th मंथ की जो स्टोरी है वो मैं उसी पर शेयर करूँगी। नहीं ऐसा उसने रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा मैं बता रही हूँ कि लाइक करने का मतलब कुछ ऐसा ही था। पर
दुपट्टा ने एक लीचड़ को, अब आप लोगों को पता ही लग गया होगा, ये लालची भांड है ना भाई, कितना मतलब आप लोगों को कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसका मतलब साफ है, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इतना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो दुपट्टा है, दुपट्टा ने एक पोल खोली है। हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं भाई, खाते पीते घर के लोग हैं, सबके सब कमाने वाले हैं, है ना, कोई इनके जैसे तो है नहीं कि जिन्होंने स्टार्टिंग से मतलब स्ट्रगल देखी, लेकिन उसके बाद भी ये ना सीखा, किसी की अगर 7,000 रुपये से मदद कर दी, लेकिन जब वो इतने दुख और परेशानी में थे उनसे वो वाली मदद वापस मांग ली। ये उनमें से नहीं है दुपट्टा फैमिली। और दुपट्टा ने ये चीज़ भी बताई कि जब उनके घर पर चोरी हो गई थी, चोर आ गया था, तो उनके पास गोदरेज का लॉक नहीं था, ट्रंक उठाकर वो ले गया और ट्रंक में इतना पैसा था। शुक्र है वो पेटी नहीं उठा कर लेके गया, पेटी में तो उससे भी कहीं ज़्यादा था, क्योंकि गोदरेज का लॉक उसके ऊपर भी नहीं था। अब मैं कहना चाहती हूँ यूट्यूब वालों, जो मैं बोल रही हूँ ना, सारी ऐड प्लीज़ वही लगाना, क्योंकि मैं जब झूठी का एपिसोड देखती हूँ ना तो उसमें डॉक्टर आ जाता है, डॉक्टर आके कहता है कि अगर किसी को बच्चा कंसीव नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ। मैं सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को भी नज़र आती है तो बताना जरूर। कल डॉक्टर विकास आए हुए थे झूठी के उसमें ऐड में, है ना, इसलिए आज मैं गोदरेज का नाम ले रही हूँ। और मैं जूस का भी टॉपिक आना, जूस मुझे बहुत पसंद है और मैं कहना चाहती हूँ कि उसको तो जूस मना है ना, तो वो कंट्री डिलाइट के मंगवाए ना फ्रूट, वो अच्छे होते हैं। मैं भी सारे ऐसे ही नाम लूँगी, क्योंकि आज ये चाय दिखा रही थी झूठी, ठीक है, आज इसने चाय दिखाई तो चाय की ऐड आ गई, वही वाली चाय की ऐड जिसमें एक दोस्त जो है पैसे बचाकर अपने दूसरे दोस्तों को चाय पिलाता है। तो मतलब ये यूट्यूब भी कम नहीं है, जो नाम लोग हैं ना वैसे वैसे स्पॉन्सर निकल कर सामने आएंगे। चलो कोई बात नहीं, आते रहे, हमें क्या, हमने तो जो काम करना अपना करना ही है। पर अब ये आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि गोदरेज का लॉक नहीं लगा था वहाँ पर। अब वो कहते हैं हम चालाक हो गए हैं और हम सारा अपना जेवर और पैसा जो है वो बैंक में रखते हैं। चल झूठी दुपट्टा, आप लोग पता कब चालाक हुए हो? जब नोटबंदी हो गई 2016 में, और उसके बाद अब आप लोगों को पैसे जो है वो चेंज करवाने थे, है ना, नोटबंदी हो चुकी थी, तो आप लोगों को बैंकों में लाइनों में लग लग के जाना पड़ा, भागना पड़ा, तो सारा पैसा जो आपके घर पर था वो पहुंच गया वहाँ पर। क्योंकि ये दुखद घटना सब औरतों के साथ भी हुई है, सबकी हड्डबीती होगी, मेरी भी हड्डबीती थी, मैंने भी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ना अलग रखे हुए थे। और ये मोदी जी का भगवान भला करे, रात को 8 बजे जो इन्होंने न्यूज़ सुनाई तो मुझे भी फिर सुबह लाइन में लगना पड़ा, है ना। लाइन में खैर मुझे नहीं लगना पड़ा, क्योंकि बैंक वालों से हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, ठीक है, तो जाकर जमा करवाए आए थे, बात ही खत्म। और गोल्ड भी वहाँ पर बहुत भीड़ थी, है ना, तो कुछ ले लिया था, यही बताना चाहती हूँ। पर ज़िंदगी में दुख ज़्यादा है, सुख कम है। देखो मैंने टॉपिक बदल दिया, क्योंकि चोर आ गया, चोर आकर ट्रंक ले गया। अब इनके घर में लीचड़ चोर आ गया, जिसको किसी ने नाम दिया था बत्ती चोर, अब वो आ गया। अब लुटेरा वो प्यार से कितना कुछ आप लोगों से निकलवाएगा, आप लोगों को खुद ही नहीं पता, ठीक है। तो ये जो बटालियन लेकर चले हुए हैं ना, तो इनके ट्रंक ताले सबके ऊपर आप लोग गोदरेज का ताला लगवाइए, गोदरेज का ताला लगवाइए और अपना पैसा बचाइए, और इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइए। ये भी मतलब जैसे कि दुपट्टा कहती हुई नज़र आई, मैं यही कहना चाहती हूँ दुपट्टा से कि दुपट्टा मेरी बात सुनो, तुम अपनी दादी के पास, अपनी माँ के पास रहकर कुछ अच्छा सीखो, अच्छा सुनो, कज़न्स के पास रहो, है ना, क्योंकि तुम्हारे घर का माहौल जो है वो अच्छा है। यहाँ आओगी, आना तो है ही है यहाँ, लेकिन यहाँ आके फिर वही कि अभी जो इनकी इतनी एंजॉयमेंट चल रही है ना, फिर वही सबके गुस्से हुए मुँह, फूले हुए मुँह। आज भी हमने फूला हुआ मुँह देखा है तुम्हारे माता जी का, हमने देखा, हमने इग्नोर किया, क्योंकि ठीक है उनका फेसेस ही ऐसे हैं उनके, है ना, लेकिन जनता जनार्दन जो है ना वो मानती नहीं है, वो तुम्हारे पति को लिख देती हैं कमेंट सेक्शन में कि आज भी सास का मुंह फूला है। अरे ठीक है ना, फूला हुआ था, क्योंकि उसका मुंह फूलना था कि भैया कपड़े तो तुम लोगों के पास भी कम नहीं है ना। मेरे कपड़ों के समय तुम लोगों ने कह दिया कि मम्मी अभी तुम्हारे पास बहुत कपड़े हैं, क्योंकि नल्ला नहीं चाहता था वो अपनी जेब से कुछ 200-400-500 हज़ार निकाले, तो नहीं निकाला, क्योंकि जब बेटियां खर्च कर रही हैं
आप लोगों ने देखा होगा उसके बाद ये किसी रिश्तेदार के घर चले गए, वहाँ जाकर चाय पानी पी। और लेकिन एक अंकल जी थे जो कुर्सी पर बैठे थे, वो ऐसे मुच्छों को कर रहे थे अपनी, वो देख रहे थे इन लोगों को कुछ इस तरीके से। वो कहते आ गए हैं उन्हें यहाँ पर भी, है ना, यहाँ पर भी आके थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे। ड्रामे वो देख रहे थे इसके लिए चढ़ के कि कैसे उनकी वो जो भाभी होगी या उनकी बीवी होगी कैसे उनसे प्यार जता रहा था जी। वो थी रिश्ते में लगती बुआ, इन्होंने बोला, है ना। तो माता जी के मुंह से निकला कि बेटियों से लेते थोड़ी ना, बेटियों को तो देते हैं। और आगे से लीचड़ कहता कोई बात नहीं, 10-10 रुपये दे दो। लीचड़ तू 10 रुपये के लिए भी, अरे तू वही है ना जो मैगी के 2 पैकेट लेकर जाता और राजमा चावल और रोटी खा कर आ जाता है ना। अरे तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो जब खुद की बेटियां दे रही होती हैं, जब क्यों नहीं कहा जाता माता जी से कि बेटियों से लेते थोड़ी ना, बेटियों को तो देते हैं। उस समय तो ये हो जाता है कि ये लीचड़ को दोबारा से मजदूरी करनी पड़ेगी, ईंट गारा ढोना पड़ेगा, जो बाहर की नालियां हैं वो साफ करनी पड़ेंगी। हाय मेरे बच्चे को इतना काम करना पड़ेगा, फिर तो ये होने लग जाता है माता जी, है ना। और अब मोटू के ऊपर नज़र रखिए। अब जो शॉकिंग न्यूज़ देने वाली ना सब लोगों को यही होगी। अब आ गई है बारी भाई शॉकिंग न्यूज़ सुनाने की। यही शॉकिंग न्यूज़ होगी कि मोटू हुआ रिटायर पटना से। लेकिन पटना से सिर्फ वो रिटायर ही नहीं हुआ, उसकी ट्रांसफ़र हो गई है। रिटायरमेंट तो अभी 65 ईयर्स की एज में होगी। अभी तो वो जहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई है रूपनगर के आसपास, है ना, जहाँ फिर रुड़की, जहाँ जहाँ इन लोगों ने अभी भ्रमण किया था वहाँ कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, कहने में बहुत कुछ कह देती हैं झूठी, लेकिन असली सच 1-2 साल बाद सामने आ जाता है। तो शॉकिंग न्यूज़ ये भी हो सकती है ना। लेकिन ऑडियंस के लिए शॉकिंग क्यों? ऑडियंस को तो तुम व्लॉग दे रही हो ना, उनको तो व्लॉग देखने हैं, तुम कहीं से भी दिखाओ, नज़ारे ही देखने। जैसे कि लीचड़ बोला है, माँ कहती मैंने तो कुछ नहीं लिया, कहता मम्मी आपने नज़ारे लिए। बताओ भाई, नज़ारे तू भी ले लेता ना, तूने कपड़े क्यों ले लिए? बार बार इसी की क्यों बात आ जाती है। अब एक शॉकिंग न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचानी थी मुझे, वो ये कि नन्नू की लाइफ में कोई तीसरा जब आया तो नन्नू की शादीशुदा ज़िंदगी में भूचाल भी आया। और ऐसा भूचाल आया कि पुत्तन फिर घर छोड़कर चली गई। क्या पुत्तन ने अभी कितनी बातें यहाँ पर रखी हैं, उसमें से सच कितना है? देखो जी, सच तो उसमें 50% है, क्योंकि नन्नू ने अपनी ज़िंदगी में एक दोस्त बनाया। वो बनाया नहीं था, वो बनाई थी। उसने अपनी एक दोस्त बनाई जिसके साथ वो अपने दिल की सारी बातें शेयर करता था। लेकिन ये नहीं पता था कि वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अब वो जब रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसकी खूब हुई धुनाई, उसकी ऐसी धुनाई हुई कि वो शर्मिंदा हो गया, वो कच्चा हो गया। और वो शर्मिंदा कच्चा होने के बाद अजीब सी हंसी हंसते हुए पकड़ा गया, है ना, सबके सामने अजीब सी हंसी हंसते हुए वो माफ़ी मांगते हुए नज़र आया। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ अपनी बेटी के साथ अपने बच्चे को छुड़ाने वहाँ पहुँची। ये कहानी सब लोगों ने सुनी होगी, है ना, क्योंकि आप लोगों को पता पुत्तन के ट्रू वाले सुनाते हैं ये वाली स्टोरी, ये वाली कहानी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ इस तरह से है। नन्नू ने भी बोला कि पुत्तन तुम शादी नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूँगा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि एक कमेंट आया आज ही मेरे पास, मेरे पोस्ट पर, उन्होंने बोला कि पुत्तन ने एक केस और लगाया। देखो पुत्तन, ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा तो ये केस ही बचा है। अब ये नन्नू है, पुत्तन है, ज़िंदगी में साथ है भी नहीं भी। लेकिन आप लोग समझ सकते हो ना, जब शादीशुदा ज़िंदगी में इनकी तकरार है, दरारें हैं, केस के चक्कर में एक दूसरे से महीने में, 2 महीने में, 3 महीने से में मिलना जुलना भी होता है, आमना सामना भी होता है। पुत्तन अपनी भड़ास भी निकालती है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। ये जो इंश्योरेंस करवाई थी नन्नू ने, तो आज मैं बताना चाहती हूँ कि ये इंश्योरेंस वाला बंदा ये सही निकला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी इंश्योरेंस ही नहीं सही निकली, उसके बेनिफिट इसने सही से देखे ही नहीं, समझे ही नहीं। इसने इंश्योरेंस करते समय, जाने कि पुत्तन के साथ शादी करते समय पॉलिसी में क्या क्या लिखा था
ये इंश्योरेंस वाला बंदा पढ़ सका ही नहीं, है ना। ये थी शॉकिंग न्यूज़। क्या वाकई में ही पुत्तन ने कोई और केस भी करा है, जहाँ फिर भाई पुत्तन कहती मैं छोड़ना चाहती हूँ, डाइवोर्स दे दो, बात ही ख़त्म करो, नन्नू भी ज़िंदगी में आगे बढ़े। नन्नू ने भी दूसरी तीसरी, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, है ना। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जहाँ चल रही होंगी पता नहीं मुझे उसके बारे में। लेकिन मैंने तो यही कहा कि भाई इंश्योरेंस वाले बंदे जो होते हैं ना, करने वाले, पॉलिसियाँ बेचने वाले, उनके दिमाग जो होते हैं ना वो काफ़ी शार्प होते हैं। वो पॉलिसी की एक छोटी छोटी लाइन भी ना बहुत अच्छे से एक एक वर्ड रीड करते हैं, पकड़ होती है उनकी, है ना। भी क्लाइंट हाथ से छूटना नहीं चाहिए। पकड़ तो मजबूत थी नन्नू की कि भाई अब ये जो क्लाइंट के रूप में पुत्तन मिली है, लेकिन अब इसने मछली वाला भी एक एग्जाम्पल दिया था ना, तो भाई पुत्तन तो मछली जैसे फिसल ही गई। तो ये इसने पॉलिसी रीड नहीं की थी नन्नू ने। तो अब शॉकिंग न्यूज़ तो मैं आप लोगों को सुनाने वाली थी ना, आज उसको रोक देते हैं क्योंकि आज है अप्रैल फूल। अभी का मेरा जो पूरा एपिसोड है ना वो एक अप्रैल फूल के तहत ही था। अप्रैल फूल मनाया, मुझको बड़ा मज़ा आया, मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने अप्रैल फूल बनाया। तो ये अप्रैल ही फूल था। नन्नू की ज़िंदगी में कोई दूसरा तीसरा है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही ये बात बोली है कि जो हम लोग व्लॉग देखते हैं उसके तहत ही अपना रिएक्शन और अपनी ओपिनियन रखते हैं। पर ये बात तो सच है, नन्नू अगर LIC एजेंट है, लेकिन खुद की जब वो पॉलिसी कर रहा था शादीशुदा ज़िंदगी की, तो पॉलिसी क्या थी, उसकी टर्म्स कंडीशन क्या थी, क्या वो पढ़ना भूल गया था, है ना। तो उसने पढ़ी नहीं। जब फिर बाद में जब उसको पता लगा तो अब जिल्लत भी झेलनी पड़ रही है, जलालत भी झेलनी पड़ रही है। तो ये किस्से कहानियाँ कभी भी ना ख़त्म होने वाले, तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे क्या? इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा डिम्पल व्लॉग्स पर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।